यूसुफ साहब इससे पहले फरमा रहे थे कि जो ओपोजिशन तहरीक चलाने जा रही है इसका फ़र्क पड़ेगा। एक तो यूसुफ साहब मुझे आपसे ये भी जानना है कि क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या रोल बैक हो जाएंगी, ये सारा प्रोसेस वापस रिवर्स हो जाएगा। और दूसरा, इस सारी सूरत हाल में आज आपने भी देखा होगा यकीनी तौर पर हमें अंदरूनी मामला का भी जहाँ पे सामना है दहशत गर्दी का, वहीं पर हमने जब इंडिया को शिकस्त दी सारी दुनिया उसकी शाहिद है, आज फिर से वहाँ से धमकी आती है। तो इस सारी सूरत हाल में हमारा जो अंदरूनी इख्तलाफात उनको ख़त्म करना कितना ज़रूरी है और किस तरह से ख़त्म हो पाएंगे? देखिए, जहाँ तक अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने का ताल्लुक है, इसका डिपेंड करता है गवर्नमेंट के एटीट्यूड के ऊपर कि वो कितनी मुखलिस है और वो कितनी संजीदा है। वो तो आपके सामने है कि न तो अदालती फैसलों को माना जाता है हमारे हक में, और जितना इनकी बस चलती है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात को दीवार से लगाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। तो इससे मैं नहीं समझता कि कोई मुफाहमत का रास्ता निकल सके। हाँ, हुकूमत अगर चाहे तो बिल्कुल निकल सकता है रास्ता, लेकिन उसके लिए उनको संजीदगी इख्तियार करनी। ये नहीं कि हर वजीर आके टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वो कहेगा जी ये सीएम जो है केपी का ये दहशतगर्दों का सहूलतकार है, फिर उसके बाद सबूत न कुछ और ऐसी खामखा वो पानी गंदा करने वाली बात होती है। तो इस तरह चीजें तो नहीं ठीक होती है ना। अच्छा फिर शौकत मेरे भाई ने साहब, कहा, संजीदगी किस तरह से हुकूमत दिखाए? 12 पहले भी हम इसकी बात करते रहे कि सियासी इस्तेहकाम की 12 हुकूमत की जानिब से ऑफर की गई। पहले दिन से पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि जी आपके पास तो इख्तियार ही नहीं, हम आपसे बात नहीं करते। फिर अल्लाह अल्लाह करके आप लोग बैठे भी हैं। और अभी जिस तरह खेलदार साहब जवाब भी दे रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर आपका जहाँ पे किरदार होना चाहिए था वहाँ पे तो आपने बाइकआउट कर दिया। और जारी बात है जब तारीख लिखी जाएगी 27वीं और 28वीं तरमीम की, सवाल सुनने आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो तारीख में ये लिखा जाएगा ना कि मुखालिफत में सिर्फ 4 वोट आए, आपके वोट कहाँ गए जो मुखालिफत में आने चाहिए थे? नहीं, तारीख इस तरह नहीं होता है। आप पार्लियामेंट सर फैक्ट तो फैक्ट है ना। चाहिए जब बाइकाट करते हैं ना, तो बाइकाट जो होता है ना वो एहतजाज होता है। ये इस तरह नहीं होता है, ये आपको जो बताया जा रहा है ना ये गलत है। इस तरह नहीं होता है। जो बाइकाट होता है अपोजिशन बाइकाट भी करती है, ये भी एहतजाज का एक तरीका होता है। अच्छा, पार्लियामानी सियासत में यही होता है। जाहिर है इन्होंने अक्सरियत बना लिया, अब अक्सरियत के बुनियाद नहीं सर, ग्राउंड छोड़ना ज्यादा बेहतर है, ये ग्राउंड के अंदर रहते हुए बताना कि जी हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ये एहतजाज का एक तरीका होता है। ग्राउंड छोड़ना या वहां पे अंदर कौन सी कोई गोलियां चलनी थी कि वो भाग गए, इस तरह नहीं होता है। एक एहतजाज का तरीका होता है। सही। और हम ये चाहते थे कि ये जो पार्लियामेंट है इसकी कोई वक्त ही नहीं है। इन्होंने ना वक्त छोड़ी है उसकी, ना आपने कोई डिबेट की पार्लियामेंट के अंदर, ना आपने कोई मसौदा तकसीम किया, कुछ भी नहीं किया कि पार्लियामेंट के अंदर जी हम ये तरामीम पेश कर रहे हैं। तो उस पर तरामीम को देखे ना, या तो आप पहले से मसौदा देते उनको, वो थारोली स्टडी करते आते, उस पर बहस होती। वो चीज तो नहीं हुई ना। कोई खाना पूरी इस तरह तो नहीं होता है कि आप अचानक खड़े होके कहे कि जी मैं मुखालफत करता हूँ। तो इन्होंने देखे बहुत सारी चीजें। फिर मेरे भाई ने कहा कि ये तो अवाम के मुफाद में हम तरामीम ला रहे हैं। एक तरमीम मुझे बता दे, ये जो सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना मिली है ये अवाम का मुफाद है, किसी गरीब को भी इस्तिस्ना मिलती है। तो इस तरह ये तो अपने आप को इन्होंने किसी ने अपने आप को प्रमोट कर दिया, किसी ने इस्तिस्ना दिला दिया। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारे कंप्रोमाइज हैं और ये पहले से तय था कि आपको हम ये बनाएंगे तो आपने ये करना है, आपने ये। इस तरह मुल्क नहीं चलता। ये मुल्क कितना मकरूज हो गया है। जब हमारा पीरियड खत्म हुआ उस वक्त मुल्क तकरीबन कोई 46,000 अरब का कर्जा था पूरे पाकिस्तान बनने से लेके अब तक। आज वो 80,000 को टच करने लगा है। तो इतने 4 साल के अंदर इन्होंने जो तबाही की है और बिल्कुल ठीक है। यूसुफ साहब ये बताइए, जिस तरह आप कह रहे थे कि हुकूमत संजीदा नहीं होती, अगर संजीदा ऑफर करती है अभी डायलॉग की तो आप तैयार होंगे? जी, अगर हुकूमत संजीदा ऑफर करती है अभी डायलॉग की मौजूदा हालात को देखते हुए, तो आप लोग बैठने के लिए तैयार होंगे? देखिए, संजीदगी के लिए डायलॉग के लिए ऑफर की जरूरत नहीं होती है। अपना एटीट्यूड ठीक करने की जरूरत होती है, माहौल को बेहतर बनाने की जरूरत होती है। अगर आप ये माहौल है कि आज आप देखें अडयाला जेल के सामने जो अलीमा खान साहिबा बेचारी सुबह से पूरी औरतें हैं और वो सुबह से बैठी है, उनको मिलने की इजाजत नहीं, और शाम को जो है ना पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दी। ये कौन सा तरीका है यार? किस दुनिया में हम ये जमहूरियत है? ये इस जमहूरियत के लिए तरामीम ला रहे हैं कि हम जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं, खुदा के लिए यार। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। अब खेलदास कोहिस्तानी साहब, एक तो इस्तिस्ना का जिक्र ब्रेक से पहले भी हो गया, बाद में भी हो गया, उसका जवाब आप दे दीजिए। और दूसरा जो मेरा सवाल था बुनियादी कि मौजूदा सूरत हाल में जब हमें दहशत गर्दी भी हम फेस कर रहे हैं और इस सारी सूरत हाल में जो भारत है वो हमें फिर से धमकियां दे रहा है, सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है? और जो शौकत यूसुफ जी साहब फरमाए थे कि आप इसके लिए संजीदा नहीं है, और बड़ा उनका वैलिड पॉइंट था, इजाज़त खान साहब से आज भी नहीं दी गई किसी को, हालांकि मुलाकात का दिन था। देखें,
अडयाला जेल की चाबी हमारे पास नहीं है कि हम जेल खोल दें और ये अंदर चले जाएं या वो बाहर आ जाए। ये चाबी जजों के पास है, अदालती निज़ाम के पास है। अदालती सर अदालत के तो हुक्म मौजूद हैं, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकातें ये नहीं कराई जाती, यही तो मसला है। सजा काट रहा है जी। जो ये मुझे कह रहे हैं ना कि हुकूमत को रवैया देखे, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे इनको ऑफर दिए, हमारे स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब जो इनके भी नहीं सर, ये वो मुझे ये बताइए कि अदालती अहकाम के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं कराते आप लोग? आज भी वही हुआ, सवाल ये है। अगर अदालती ऑर्डर है और जेल सुप्रिंटेंडेंट उसको नहीं मान रहा है तो चले जाएं कोर्ट में, दोबारा उसी अदालतों में जाएं। इन्हीं अदालतों को इजाजत देनी है। अगर कोई अदालत का हुक्म नहीं मान रहा है तो वो मैं समझता हूँ अदालती उसको फैसला करेगी। उसकी चाबी अडयाला की हमारे पास नहीं है कि हम उसके लिए जेल को दरवाजे खोल दें। ये तो फिर कवानीन क्यों बना रहे हैं? हमारे कवानीन बनाने की जरूरत क्या है खेलदार साहब? जब एक ब्यूरोक्रेट से आप अपना अदालत का कवानीन हम आपके खिलाफ नहीं बना रहे हैं, ना आपको कोई दीवार में चुनने के लिए बना रहे हैं, ना हम ये कवानीन पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बना रहे हैं, इदारों की बेहतरी के लिए बना रहे हैं, पाकिस्तान के दिफा के लिए हमने बनाया है। पाकिस्तान सर इस्तिस्ना वाली बात रह गई, वो 2 दफा जिक्र हो चुका है, इस्तिस्ना पे भी आ जाए। इस्तिस्ना क्यों दिया? क्वेश्चन करे, एक तो इस्तिस्ना का करे, उस पे आता हूं। देखिए हमारे पास वो मतलूबा नंबर नहीं है जो अकेले सर मुस्लिम लीग नून ये तरामीम कर सके। हमें पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की जरूरत थी, उनके वोट की जरूरत थी। तो जाहिर है जब एक दूसरे की मुशावरत हुई है तो उनकी तरफ से ये तजवीज आई, उस तजवीज को हमने कबूल किया, हमने किया है, बिल्कुल हम उसको। नहीं तो खेलदार साहब, जब वजीर आजम एक तजवीज को अपने लिए पसंद नहीं करते हैं, इन्होंने कहा कि जी मैं तो अवामी नुमाइंदा हूं और मैं तो हर फोरम पे तैयार हूं, मेरा एहतसाब होना चाहिए, तो क्या सदर को वो समझती नहीं कि उनका एहतसाब होना चाहिए? देखें, सदर ममलकत जो है वो कोई एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास नहीं है, वो एक वफाक की अलामत है, वो एक सुप्रीम कमांडर है। जिस तरह मैं समझता हूँ उनकी राय थी, हमने उनकी राय का एहतराम किया। मैं ये कह रहा हूँ हमारे वजीर आजम रखने वाले, उन्होंने जब उनके इल्म में बात आई, उन्होंने ये मुस्तरद की बात, 2 सेनेटर ने ये तजवीज़ दी, तरामीम शामिल की, हमने उसको कबूल नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। खेलदार साहब जरा शौकत यूसुफ साहब सुन लीजिए। जी शौकत साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यही तो कंप्रोमाइज हुआ है ना ये आइन की तरामीम की। आपने पीपल्स पार्टी के सदर को जो है वो आपने दे दिया इस्तिस्ना, उधर उनको पकड़वा दी आजाद कश्मीर की हुकूमत। सारी चीजें आपकी बात दुरुस्त है। आप इस तरमीम को हिमायत करते थे, आप इन तरामीम को हमारी सपोर्ट करते हो सकता है पीपल्स पार्टी ये मुतालबा ना या बात ना रखती, ये ख्वाहिशात में आप ही थोड़ा पाकिस्तान के लिए आगे आ जाते। तो आप अपनी पार्टी में ये बात करें ना कि भाई जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो रहे हैं उससे बायकॉट न करें, उनको मुकम्मल सपोर्ट करें। मुझे एक चीज बता दें खेलदार साहब के इस आईनी तरमीम में ये चीज हम लेकर आए हैं जो बड़ी यूनिक है और इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। इससे आवाम को क्या लॉयर्स की फीसें कम हो जाएंगी, लोगों को सस्ता इंसाफ मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या करेंगे? ये तो सारे तो इंसानी बुनियादी हकूक का ही सत्यानाश हो गया है, कहाँ से इंसाफ मिलेगा? आईनी जजेस की तकर्री जो है वो कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस को वो तैनात कर रहा है। उसके नीचे जो जुडिशल कमीशन बना है 5 मेंबरान तो आईनी जजेस से, आईनी अदालत से लिए जाएंगे, इसके बाद अटॉर्नी जनरल, इसके बाद वजीर कानून, इसके बाद मतलब ये एक, और हमारे अपोजिशन से 2 बंदे हैं, गौर खान और अली जफर साहब, बाकी तो सारे। तो ये इस तरह एक तरफा निजाम तो नहीं चल सकता है यहाँ। बिल्कुल ठीक है सर, अब दोनों का पॉइंट आ गया, दोनों से मैं तो बैलेंस होता है। मैं तो दोनों से ये गुजारिश कर सकता हूं। जवाब 1 मिनट मुझे, मैं जी खेलदार साहब का जवाब दूं। देखे, आईनी अदालत बनाने की बात हमने आज नहीं की है, ये हम 19 साल पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ने, अच्छा किया है, उसकी तारीफ इमरान खान ने भी की थी, मौलाना फजल रहमान ने भी की थी, और इससे हमने पार्लियामेंट को बालादस्त किया है। पार्लियामेंट में बिल्कुल ठीक है, ऑपोजिशन ये कहती है कि जी अवामी मफाद में तरमीम नहीं हुई है, जबकि हमने पार्लियामेंट को दिया है। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया, यकीनी तौर पर पार्लियामेंट का इस्तेहकाम था।
बिल्कुल ठीक है, आपका इस्तेहकाक था। मेरे दोनों मेहमान खेलदास कोहिस्तानी और शौकत यूसुफजई साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, खासतौर पर जो भारत वाला मामला वो और जो आज करारदाद एक पाकिस्तान ने जिसकी हिमायत में की है, उसमें वोट दिया, उस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस।